अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आप सभी दुआ से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया जब मैं अजमेर के लिए जो है रवाना होंगी और तकरीबन 1 महीने से पहले हमारी जो है टिकट वग़ैरह बुक हो चुकी थी और ऑब्वियसली हम जो है अफ़रोज़ आपा की टूर में ही जाने वाले हैं। पहले तो मैं 22-23 साल अजमेर तक जा ही नहीं पाई, जो शादी करके गई थी तभी गई थी, उसके बाद मैं नहीं जा पाई थी। उसके बाद जो है तकरीबन 22 साल हो गए मुझे गए हुए। तो अचानक ही जो है हुक्म हो गया और 10 महीने हुए और उसमें मैं जो है 3 मरतबा अजमेर की जो है मैंने ज़ियारत की है और ख्वाजा साहब का दर देखा है। तो पहले मैंने घर बैठे ही नियत कर ली थी जब आसमा के लिए रिश्ता आया था और उस टाइम पर जो है मेरे 3-4 रिश्ते ऐसे थे जब मैं बिल्कुल उलझ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए और मैंने जो है ऐसी नियत कर ली थी कि जो भी होगा माशाल्लाह से जो है मैं ख्वाजा साहब के दर पे जाऊंगी और वहीं पे छोड़ दूंगी, जो फ़ैसला होगा वो मुझे जो है मंजूर होगा। उसके बाद जो है इस्तिखारा वगैरह निकलवाया था और उसमें जो है हाँ आ गई थी। तो हमने जो है माशाल्लाह से यहाँ पर रिश्ता पक्का कर दिया था और माशाल्लाह माशाल्लाह से आसमा इस रिश्ते बहुत खुश है और हम सब भी बहुत खुश हैं। तो अजमेर जाने की टिकट हमारी बुक हो चुकी थी और ये जो है हम ख़ास पूरी फैमिली जा रहे थे क्योंकि 2016 से अब्बा जो है बाहर नहीं निकले थे। तो हम सब ने डिसाइड कर दिया था क्योंकि अम्मा की बीमारी की वजह से जो है एक जन को जो है घर पर रहना ही पड़ता था, तो जो है पप्पा कभी बाहर नहीं जाते थे। तो इस बार जो है सोच लिया था कि पूरी फैमिली जाएगी और माशाल्लाह से अफ़रोज़ आपा की टूर उठ रही थी, तो उसमें हमने जो है अपना नाम लिखवा दिए थे और टिकट जो हमारी 1 महीने पहले से हो चुकी है, तो अब जो है कैंसिल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। और मैं भी खुश थी कि जब सगाई के बाद मैंने नियत की थी ख्वाजा साहब के पास जाने की और मुझे जो हुक्म हो चुका है, अब मैं जो है शादी अच्छे से और खैरियत से हो जाए और सब काम जो है मेरा आसानी से निपट जाए, उस नियत से मैं जा रही हूँ और इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिएगा कि ये काम भी जो है मेरा आसान हो जाए। ट्रेन हमारी जो है तकरीबन 8 में 10 कम की थी और हमें जो है इस बार जो है स्टेशन हमारा दूर था। अदरवाइज़ हमारा जो स्टेशन रेगुलर होता है तो वहाँ पर कुछ जो है काम चल रहा था, तो हमें जाना था 1 घंटे का रास्ता हो रहा था। तो हम लोग जो है घर पे से जल्दी निकल गए थे तकरीबन 6:30 बजे से और अच्छा हुआ हम लोग जल्दी निकल गए थे। ऑफ़िस टाइम था तो ट्रैफ़िक हमें बहुत ही डिस्टर्ब कर रही थी और माशाल्लाह से हम लोग जो है टाइम पर पहुँच भी गए थे। मैं आपको जो है आगे बताऊँगी भी। और फटाफट से जो है हम लोग 2 रिक्शा करवा के निकल गए थे क्योंकि मोइन भाई की कार इस वक्त जो है दूसरी जगह गई हुई थी और भाभी वगैरह जो है दूसरी रिक्शा में आ गए थे। देखिए मीज़ान और कबीर हमारे पास आ चुके हैं और यहाँ पर हम सब जो है मिल गए हैं। इधर जो है हमारी टिकट जो है एक ही ट्रेन की है, लेकिन जो है S4 में हमारा था और इन लोग का S3 में था, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा अलग हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। क्योंकि रात की ट्रेन है तो फटाफट से खाना खाना है और सो जाना है। और अभी जो है खाना सर्व कर दिया है क्योंकि खाना जो है हम लोग ने खाया ही नहीं था और फटाफट से जिस दिन हमें जाना होता है तो भूख जो है हमें थोड़ी सी कम लगती है। तो पहले जो है पप्पा और अतीक को दे दिया था ये खाना खा लेंगे, उसके बाद जो है मैं, आसमा और अजीमा खाएँगे। तो खाना खाने के बाद जो है नींद ज़बरदस्ती आ रही थी और बच्चे जो है सो गए थे और मुझे नींद तो आ रही थी, लेकिन मैं पूरी रात जो है सोई नहीं। मुझे ट्रेन में वैसे भी नींद नहीं आती और होटल वगैरह में हम लोग पहुंच चुके थे और कमरे सबके जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे, लेकिन एक कमरे के लिए हम लोग अटक गए थे क्योंकि हमें 5 वाला जो है मतलब कि 5 बेड वाला हमें चाहिए था, तो हमें 4 बेड वाला मिला था क्योंकि अब्बा जी हमारे साथ ही थे और उसी के जो है हम लोग उलझन में थे और आखिरकार हमें अपना रूम भी मिल गया था। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमरा था और बहुत ही अच्छी सी नींद आ गई थी। ये जो है नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा कमरा वगैरह ठीक करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आगे हम लोग ने क्या क्या किया। तो मैं कहीं पे भी जाऊँ या किसी भी होटल वगैरह में रुकूँ तो मैं अपना जो है बेड अच्छे से जो है सजा कर ही रखती हूँ, जैसे हमारी घर पे आदत होती है। उससे क्या होता है कि हमें उलझनें कम होती है और जो है कमरे में आने के बाद सुकून वाली जो है हम लोग नींद ले पाते हैं। अब मैंने जो सारे कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं और अब जो है हम लोग ऊपर जाने लगे हैं क्योंकि इस बार जो है होटल अलग है, तो उसका किचन नीचे था जब हम लोग उतरे थे अफ़रोज़ आपा की टूर में। और इस बार तो इतना खूबसूरत सा जो है किचन हमें 6 फ्लोर पर मिला था और उसका जो लुक आ रहा था तो वो भी बहुत अच्छा था और ये जो इसका व्यू आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो आपको इसका ऊपर वाला व्यू भी बताती हूँ और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह से और आसपास के घर भी बहुत अच्छे से लग रहे थे। उसमें से एक घर हमें पसंद आ गया था, वो इंशाल्लाह हम अफ़रोज़ आपा के घर पे ट्राई करेंगे क्योंकि एज़ इट इज़ उनकी भी जो छत है वो बिल्कुल इनकी तरह थी। तो अभी जो है हमारी सेल्फ़ी क्वीन आ चुकी है और उसने हमारे सबके फ़ोटोज़ वगैरह लिए हैं और अभी मैंने जो है नमाज़ पढ़ ली, अभी कपड़े चेंज नहीं किए हैं। नाश्ता करने के बाद जो है हम लोग दरगाह पे जाएंगे और उसके बाद ही जो मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी।
और नाश्ते में आज जो अपी ने बनाया था अंडा भुर्जी और ब्रेड, साथ में थी मज़े की चाय। और बहुत ही मज़े का खाना इनकी टूर में मिलता है। इनकी टूर जो है चल रही है सिर्फ इनके खाना खिलाने से और उनकी जो है सर्विस की वजह से। अदरवाइज़ जो है टूर्स तो बहुत सारी है, लेकिन अफरोज़ आपा की माशाल्लाह माशाल्लाह से टूर में आप जाएंगे एक बार तो आपको जो है दूसरी बार कोई और टूर जो है पसंद नहीं आएगी। और अगर जो अहमदाबाद से जो है मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर उनको जो चाहिए होगा तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आप डीएम कीजिएगा, मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे भी दूँगी और इंशाल्लाह हो सकेगा तो मैं इनका कार्ड जो है अपनी वीडियो में आखिर में जो है आपको बता दूँगी। तो नाश्ता करने के बाद जो हम सब जो है ख्वाजा साहब के दर पे चले गए थे, वहाँ पर दुआएं की हैं और जो है नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। थोड़ी सी शॉपिंग आसमा की रह गई थी तो वो भी हम कर रहे थे साथ में क्योंकि यहाँ की चूड़ियाँ और यहाँ के थोड़े से बाज़ार बहुत अच्छे हैं जहाँ पर आपको विज़िट करना ही चाहिए और माशाल्लाह से हमें बहुत मज़ा आ गया था। अभी तो हम लोग जो है थोड़ा सा लेकर आए थे, उसके बाद जो है हम सेकंड राउंड में जाएंगे तब हम ज़्यादा खरीदी करेंगे। और अभी जो है अप्पी ने जो है खाना बनाया था। अप्पी मेरी आदत हो गई है, अफरोज़ आपा मेरी नंद, मगर बच्चों के साथ बोलते बोलते मेरी भी आदत अप्पी हो चुकी है। अफरोज़ आपा ने आज जो है दोपहर के खाने में जो है टूर में रखा था चिकन का सालन और बड़े मज़े का था। साथ में थी आलू मेथी की सब्ज़ी, फ्रूट्स थे, रोटी थी, चावल थी और सैलेड था और इतना मज़े का खाना था माशाल्लाह से। इनके खाने की तो क्या बात ही है, जो खिलाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करते माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया खाना है जो अपनी टूर में खिलाते हैं। तो जी खाना वगैरह हो चुका था और इधर जो है मुझे थोड़ी सी खरीदी करनी थी, वो भी कर रही थी मैं साथ साथ में और थोड़ा सा बाज़ार का जो है चक्कर भी लगा रही थी। अब्बा जी को हम लोग हमारे साथ ही लेकर आए थे क्योंकि कुछ ठंडा पीने का दिल चाह रहा था, तो लस्सी वगैरह पीते हैं, ये पीते हैं, ये पीते हैं, ये करते करते हम लोग ने सिर्फ माज़ा पी थी और वापस आ गए थे दरगाह में और चप्पल वगैरह हमने उतार दिए और यहाँ सुकून से बैठेंगे क्योंकि अजमेर आए और आप बाज़ार की सिर्फ खरीदी करें ये भी तो मुमकिन नहीं। और हमारी आदत है, हम बार बार जो है, हमारी होटल जो है हार्डली 30 सेकंड के रास्ते पर ही थी, मतलब के फासले पर थी। हम लोग बार बार दरगाह पर आ सकते थे तो हम लोग जो है बार बार इधर ही आ जाए करते थे। तो आज जो है सुकून से हम लोग अंदर जो है बैठ गए थे, पहले बाहर, मगर गर्मी लग रही थी तो हम लोग अंदर आ गए थे और मैं अब्बा जी और आसमा अजीमा थे क्योंकि अतीब जो है दरगाह के अंदर गए थे तो उन्होंने लाइन में खड़ा रहना था। तो काफ़ी देर के बाद वो आए थे, वहाँ तक हम लोग ने थोड़ा सा ठंडक में बैठे थे और कवाली जो है हम लोग इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह से। तो अब जो मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ कि अजीमा जो है रश में बिल्कुल भी नहीं चलती है, उसे पेट में दर्द होने लगता है तो वो पीछे से मेरा कभी स्कार्फ पकड़ रही थी, कभी मेरा दुपट्टा पकड़ रही थी, तो उसका ऐसे ही है, थोड़ा डर जाती है भीड़ भाड़ में। तो उसको अभी हमें मजबूत करना है क्योंकि आसमा की शादी के बाद जो है हम दोनों ही साथ में होंगे, तो इस तरह करेगी तो फिर हम दोनों कैसे रहेंगे। तो अभी जो है थोड़ा सा उसे सब डांट रहे थे, भाभी थे, मीनास थे, सब ने कहा कि आपको हिम्मत रखनी है और आपने अकेले ही बाज़ार में घूमना है ताकि आपको हिम्मत आ जाए। और अब जो हम लोग सारे बोटिंग करेंगे और बोट में हम लोग ने टिकट वगैरह ले ली थी और सारे खूब इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग फुल फैमिली जो है इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ गया था। और बच्चों को लेकर जो है हम लोग अनासागर गए थे, उसके बाद जो है हम लोग सेकंड डे 7 वंडर देखने के लिए आ गए थे और सुबह में ही आ गए थे क्योंकि फिर शाम को हमें थोड़े से और काम थे और उसी रात जो है हमें निकल भी जाना था। हम 2 दिन की टूर पर आए थे। तो इधर मैंने जो है बच्चों के साथ थोड़ी सी कैमल राइड्स की थी। मैं काफ़ी टाइम के बाद बैठी थी क्योंकि आप सबको पता है मेरा वज़न ज़्यादा हो चुका था, तो इन सब चीज़ों में मैं बैठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी और इस बार जो है मुझे बहुत मज़ा आ गया था। और वैसे ही मुझे मीज़ान कबीर के साथ बहुत मज़ा आता है तो उनको लेकर मैं बैठ गई थी। रिटर्न में अफरोज़ आपा जो है मुझे बता रहे थे अपनी जूतियाँ जो मुझे पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलो हम दोनों जाकर लेकर आते हैं। तो हम दोनों जो है वापस से जूतियाँ लेने के लिए आ गए थे और इस बार तो है मज़े की बारिशें भी हो रही थी, अल्लाह की रहमत भी बरस रही थी और इतना प्यारा और ठंडा सा मौसम हुआ जा रहा था। और अभी हमें निकलना भी है और ये 2 दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही थी क्योंकि वैसे भी मुझे आए दिन 4 दिन हो गए हैं और मुझे थोड़े से फातिहा वगैरह भी घर पर दिलवानी है। शादी के पहले वाली जो रस्में होती हैं अम्मा जी की तरफ यानी कि मेरे ससुराल की तरफ से है, तो वो भी उसकी तैयारी में भी लगे हुए थे हम लोग। इंशाल्लाह आज जो है आपको ये ब्लॉग जो मिल जाएगा उसी दिन जो है हमारे घर पे फातिहा, उसकी भी जो है मैं ब्लॉग उतार ही लूँगी और आप तक पहुँचा दूँगी। आप ये देखेंगे सेकंड डे आपको वो ब्लॉग भी मिल जाएगा माशाल्लाह से। तो आप लोग जो है बने रहिएगा और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आपको मैं अहमदाबाद की बारिश भी दिखा दूँ। जिस दिन आ गए थे उस दिन बारिश यहाँ भी हुई थी, पर अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही हम लोग पहुँचे थे तो बारिश जो है रुक गई थी
और हम लोग जो है खैरियत से घर पर आ गए थे। घर पर आके काम बहुत सारे थे क्योंकि हेल्पर जो आ रहे थे उनकी तबीयत सही नहीं है, तो सारा काम जो है आकर किया था और फिर खाना भी बनाना था। तो आज बनाई थी फ़िश करी और राइस, क्योंकि रोटी बनाने की हिम्मत हम किसी में भी नहीं थी। तो फटाफट से खाना खाएंगे और उसके बाद जो है आराम करेंगे। अतीफ़ जो है फटाफट से चले जाएंगे शॉप पर, क्योंकि इनको जो है टेंशन रही थी क्योंकि दुकान जो है 2 दिन अच्छे से खुली नहीं थी, तो वो चले जाएंगे। तो आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ चटपटी बातें और रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।